मोहतरम नाज़रीन, आपका अपना सिफ्त जमाल आज की इस यूनिक, अनोखी और इस मुनफरिद वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। हम आपको बताते चलें कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया दूसरी वीडियो में, चलो आपको बता देता हूँ कि हम सहराए थल के एक हिस्से पर वाक़ई ये एक मखसूस इलाका है। तकरीबन ये मुजफ्फरगढ़ से जंग रोड पर कस्बा है मुरादाबाद। हम उसके करीब ही कुर्ब जवार में वाक़ई ये कुदरती मनाजिर में ये वीडियो को तरतीब दे रहे हैं। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मेरी दूसरी वीडियो में भी देखा जा सकता है कि रेहान नामी एक मकामी बच्चा मिला, जो कि बहुत प्यारा, बहुत मासूम और बहुत ही भोला भाला बच्चा था। वो एक यतीम बच्चा था। उसके पास किसी किस्म की कोई बज़ाहिर बेचारे उसका हुलिया बता रहा था कि बहुत बड़ी किसी जागीर का या कोई ऐसी चीज़ का मालिक नहीं, बल्कि एक यतीम बच्चा है जो जुड़वा भाई हैं उनके, और एक प्राइमरी क्लास सरकारी प्राइमरी स्कूल में वो चौथी क्लास का चहारम क्लास का जो है तालिब इल्म। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या आप मुतमिन हो इस ज़िंदगी से? क्या आपने शहरी ज़िंदगी नहीं देखी? कहता है मैंने देखी है, मैं शहर में भी गया हूँ, मैंने शहर की रंगीनी और शहर की चमक दमक को भी देखा है, और इस बेआबो गया सहरा में भी मैं रहा हूँ और यही मेरा मुस्तकिल मस्कन है। यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात मैं मांगता हूँ, कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है यहाँ पर, और पीने का पानी भी बहुत मुशक्क़त से हासिल किया जाता है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा बताएं आपको शहर ज़्यादा अच्छा लगता है या ये आपका सहरा रेगिस्तान? तो उसने बड़े एतमाद और बड़े ही भरपूर अंदाज से कहा कि मुझे अपना ये इलाका बहुत अजीज़ है, मैं नहीं पसंद करता कि मैं किसी शहर में जाऊं। मैंने पूछा वो क्यों? कहते ये शहर की ज़िंदगी महदूद ज़िंदगी है और ये एक वसीओ अरीज़ और बहुत ही खूब और बहुत ही आला माहौल है, तो लिहाजा मैं इस माहौल को कुर्बान करके शहरी ज़िंदगी अख्तियार नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है ये जनाब, उसका इत्मीनान ही था जो एतमाद बनकर उसने कहा कि मैं शहरी ज़िंदगी पर इस ज़िंदगी को तरजीह देता हूँ, उस ज़िंदगी को तरजीह देता हूँ जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी भी बहुत मुश्किल से हासिल होता है, सेहत की और दीगर बुनियादी ज़रूरियात जो इंसान की वो भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या वजह है कि वो सहूलियात की निस्बत इस माहौल को तरजीह दे रहा है और इतना एतमाद के साथ कह रहा है मैं कभी शहरी ज़िंदगी इख्तियार नहीं करूँगा। ये कुछ और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इत्मीनान है। इत्मीनान के हवाले से एक हकायत पेश खिदमत है। एक मरतबा एक शख्स अपने शेख के पास गया और कहने लगा, या शेख मैं इत्मीनान का मुतलाशी हूँ, मुझे इत्मीनान की ज़रूरत है, मुझे कोई ऐसा नुस्खा, ऐसा फार्मूला या ऐसा कुलिया बताएं कि मुझे इत्मीनान की दौलत हासिल हो जाए। इस पर शेख ने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं, ये तो बहुत आसान सी बात है। आप किसी ऐसे शख्स का कुर्ता ले लीजिए और कुर्ते को पहन लीजिए। वो कुर्ते वाला शख्स ऐसा होना चाहिए कि जो अपने रब की अता पर हर हवाले से, हर पहलू से मुतमिन हो। इस पर वो शख्स खुश हुआ, ये तो बहुत आसान काम है, ऐसे शख्स को तलाश करना बहुत आसान है जो अपने रब की अता करदा ज़िंदगी पर मुतमिन हो। तो जैसे ही शहर में गया, उसने देखा
कि एक दुकान पर बहुत रश लगा हुआ है ग्राहकों का, और दुकानदार को फुर्सत नहीं। उसने एक साइड पर जाकर कहा, मोहतरम दुकानदार साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपका चंद लम्हात चाहिए। उन्होंने कहा जी बोलें। उन्होंने कहा आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है? तो दुकानदार कहने लगा, नहीं यार, आजकल मंदा है, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, जबकि मेरी जो आमदनी है वो बहुत कम है, तो लिहाजा मैं मुतमिन नहीं। वो शख्स मायूस होकर एक किसान के पास गया जो कि एक बहुत बड़ी जागीर का मालिक था। उससे कहने लगा कि जनाब अली, आप मुतमिन हो अल्लाह ताला से कि ये जो आपको अता करदा नेमते हैं? उन्होंने कहा कि बस यार, बाकी तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आजकल फसलें अच्छी नहीं हो रही, और इसी तरह बहुत सारे उसने अपने मसाइल का रोना रोया। वो शख्स फिर परेशान हो गया कि यार यहाँ से भी मुझे मायूसी मिली। फिर वो बादशाह के पास गया और बादशाह को कहने लगा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत खुश होंगे अल्लाह ताला की अता करता है। अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार भी दिया, इतनी बड़ी सल्तनत भी दी है, तो आप तो मुतमिन होंगे। उन्होंने कहा, अरे यार, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत से मसाइल हैं, बहुत से सियासी मसाइल हैं। मुझे अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ से हमले का डर रहता है, मुझे अंदरूनी तौर पर बगावतों का डर रहता है, तो लिहाजा मैं मुतमिन नहीं। किस्सा मुख्तसर, वो शख्स बहुत से अर्शों ज़िंदगी के से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के पास गया और उससे फ़र्दन पूछा, क्या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों से मुतमिन है? तो सब ने कोई ना कोई अपना दुखड़ा सुनाया, रोना रोया, और कहा कि वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये मसाइल ना हो फिर ठीक है। वो शख्स बहुत मायूस हुआ और जंगलों की तरफ निकल पड़ा। उसने बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों से ये बात पूछी, लेकिन किसी भी शख्स को मुतमिन ना पाया। आखिर वो मायूस होकर एक पहाड़ की दामन से गुज़र रहा था कि उसको गार में से एक शख्स को सिसकियों भरी आवाज़ सुनाई दी। वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहा था, इल्तिजा कर रहा था, मनाजात कर रहा था कि ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है मेरे मालिक, तूने मुझे इंसान बनाया, मुझे इतना खूबसूरत जिस्म दिया, मुझे कायनात की तमाम नेमतों से सरफराज किया। मेरे मालिक, मैं ज़िंदगी भर तेरे हजूर सजदा शुक्र बजा लाऊं तो तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करना मेरे बस की बात नहीं। वो शख्स ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यार, ये तो काम बन गया, ये तो काम बन गया। ये तो जैसे मेरे शेख ने कहा था, कह रहे भाई, को ऐसा शख्स जो कहे कि मैं अल्लाह ताला की नेमतों से राज़ी हूँ, उसका कुर्ता ले लेना, फिर आपको इत्मीनान की दौलत नसीब हो जाएगी। उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ, आपकी इबादत में मुखल हुआ, दखल अंदाजी की। तो उस आबिद शख्स ने कहा, जी बोलें, कोई मसला नहीं। तो उसने कहा कि मोहतरम, मुझे मेरे शेख ने बताया था, जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हो तो उसका कुर्ता ले लीजिएगा। तो आप अपने रब की अता करदा ज़िंदगी पर, नेमतों पर खुश हैं? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं हर हवाले, हर पहलू और हर जाविये से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार बंदा हूँ। मैं अल्लाह ताला की दी हुई इस ज़िंदगी से 100% मुतमिन। अब उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो वो खुशी से झूमने लगा और कहा कि अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी कर्म नवाजी है कि मुझे ऐसे बंदे से मिलवाया जो मुतमिन है। अब मैं इस शख्स का कुर्ता पहनकर जो है वो
इत्मीनान की दौलत को हासिल कर लूँगा। उस शख्स ने उस आबिद शख्स को कहा कि अल्लाह के बंदे, आप का शुक्रिया, आपने मुझे इतना ज़बरदस्त तरीके से खुशामदीद कहा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा अपना कुर्ता दे दीजिए ताकि मुझे भी इत्मीनान की दौलत नसीब हो जाए। इस पर उस आबिद शख्स ने कहा कि ले लें। तो जब उस शख्स ने आबिद शख्स का कुर्ता देखा, कुर्ता लेने के लिए उनके जिस्म पर हाथ रखा, तो पता चला कि आबिद शख्स कपड़ों से महरूम है। उसके पास किसी किस्म की कोई दौलत मौजूद नहीं। उसने जब देखा कि उस शख्स ने सिर्फ सतर ढांपने के लिए एक लंगोट टाइप कपड़ा अपने सतर को ढांपा, बाकी उसके पास किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, तो उस शख्स ने कहा, ऐ आबिद शख्स, आप तो कह रहे थे कि मैं मुतमिन हूँ हर हवाले से, अल्लाह ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं। तो उस पर उस आबिद शख्स ने कहा, अरे भाई, यही तो इत्मीनान है। जो नेमतों के चक्कर में पड़ जाता है वो इत्मीनान की दौलत खो देता है। तो लिहाजा मेरा आपके लिए यही सबक है कि जिस हाल में रहो अल्लाह का हकीकी मानों में शुक्र अदा करता रहो, इससे आपको इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ये वीडियो। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल गोशा जमाल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाल घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और इस इल्म आगही के कारवां का मुस्तकिल हिस्सा बनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।